इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में भूचाल, पीके के जनसुराज से जुड़े बड़े चेहरे। पूर्व कांग्रेस नेता संजय मिश्रा जनसुराज में हुए शामिल। बिस्फी को बदलने की दिशा में चल पड़े संजय मिश्रा। बिस्फी विधानसभा से हो सकते हैं प्रत्याशी। मधुबनी विधानसभा से जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी अनिल मिश्रा ने मधुबनी स्थित निजी होटल में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिहार में जनसुराज रचेगी इतिहास। प्रशांत किशोर ही विजनरी लीडर। 3 बार से एमएलसी प्रत्याशी, जिला के वरीय अधिवक्ता। जनसुराज पार्टी का थामा दामन, संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प। पुराने सर्वे का दिया हवाला। कहा, बिस्फी विधायक को हराने का एकमात्र विकल्प। किया बड़ा दावा, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी भी देंगे समर्थन। प्रशांत किशोर को बताया प्रेरणा स्रोत। कांग्रेस छोड़ने की वजह बताया राजद को। कहा, नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम की राजनीति। विद्यापति की धरती के विधायक पर कसा तंज। कहा, ऐसे विधायक भी हैं जिसे लैंड फॉर जॉब बोलना भी नहीं आता। बिस्फी की सबसे बड़ी मुद्दा है जो वह विद्यापति की धरती है। विद्यापति की धरती है और बिस्फी को मधुबनी पूरे देश में जाना जाता है। जो कि विद्यापति ऐसे पुरुष थे जो उनकी विद्वता देख के सनातन धर्म के शंकर भी उनके यहाँ आके चाकरी किए करते थे। और वहाँ का आज ऐसा विधायक है जो लैंड फॉर जॉब नहीं बोल सकता है। लैंड फॉर क्या जॉब बोलता है, आप पत्रकार बंधु हम जान रहे हैं। तो क्या यह बिस्फी विद्यापति की डी हिंदू मुस्लिम करके कितना दिन चलेगा वह? मैं सेकुलर हूँ, मैं वहाँ मुखिया रहा हूँ। मैं 2001 में बिहार में सबसे कम उम्र का मुखिया हुआ था। मैं अध्यक्ष हुआ था वहाँ। मेरे कार्यकाल को लोग देख चुके हैं। बिस्फी में जो एक साधारण मुखिया रहते हुए मैंने बिस्फी को मैंने बदल दिया था। इसी वर्ष मार्च में मैं कपिलेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में आदरणीय अनिल मिश्रा जी ने बताया। मैंने वहाँ यहाँ बहुत सारे प्रेस मौजूद थे। मैंने घोषणा की थी कि यदि बिस्फी सीट कांग्रेस या कम्युनिस्ट को महागठबंधन में जाती है, चूँकि वहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट से ही एमएलए होते रहे, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन यदि यह राजद के खाते में जाएगी तो राजद की उम्मीदवार बिस्फी की जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स है वह सर्वे रिपोर्ट्स मेरे पक्ष में है। जो वहाँ सारे सर्वे रिपोर्ट मीडिया के सारे दल के, इवन इफ राजद के भी जो सर्वे कराई गई है उसमें भी है जो हरिभूषण ठाकुर बचौल को संजय मिश्रा चुनाव हरा सकता है। लेकिन वहाँ तथाकथित पैसे के बल पर फिर उसको राजद में सीट दे दी गई। इस परिस्थिति में मैं मुख्य रूप से प्रशांत किशोर जी से इंस्पायर होकर, क्योंकि मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू किया था और कॉमरेड भोगेन झा के नेतृत्व में किया था, मैं इस मंच से अपने पुराने कम्युनिस्ट साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो 2003 में भी मैं एमएलसी का यहाँ महागठबंधन का प्रत्याशी था और 231 मत से मात्र मैं चुनाव हारा था 2003 में। 2018 में मुझे कांग्रेस पार्टी से यहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया। उस समय भी राजद की प्रत्याशी दे दी गई जो मात्र 1700 चुनाव से वोट हारा। लेकिन मधुबनी जिला में मुझे रिकॉर्ड मत प्राप्त हुआ। पोलिंग का ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में एबव देन 90% मुझे पोल हुआ था। 1700 वोट से मैं स्नातक का चुनाव हारा था। मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी को, जिस विजन से आए हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था, लेकिन लोग अभिमन्यु का ही नाम लेते हैं, मारने वाले का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने बताया, कल हमारी जब मुलाकात हुई, जो मैं बहुत बड़ा जिद्दी हूँ। इंग्लिश सर, मैं भी जिद्दी व्यक्ति हूँ, मैं बिस्फी को बदल के ही छोड़ूंगा। और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने कांग्रेसी साथियों से आग्रह करूँगा, जो सारे कांग्रेसी हमको पिछले चुनाव में भी अपना धन बन खल के मदद किए। मुझे यह विश्वास है जो जिला में इस बार दलगत राजनीति की मिथक टूट जाएगी। सारे कांग्रेसी और कम्युनिस्ट मेरे पक्ष में आ जाएंगे और जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में यदि मुझे उम्मीदवार बनाई जाती है तो मेरी भारी जीत बिस्फी विधानसभा क्षेत्र। यस, मैं कांग्रेस छोड़ने की वजह राजद को बता रहा हूँ। और विधिवत आज इन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उम्मीद है कि बिस्फी विधानसभा में संजय जी के आ जाने से एक नई कीर्तिमान स्थापित होगी और हम लोग एक रिकॉर्ड बहुमत से मधुबनी विधानसभा को जीतेंगे। संजय जी का बैकग्राउंड क्या है? कम्युनिस्ट परिवार से थे, कम्युनिस्ट थे, इसी कारणवश फिर कांग्रेस के भी उम्मीदवार रहे। लेकिन इन्होंने इनमें जो कम्युनिज्म है, जो गरीबों के लिए आगे बढ़ने की बात है, गरीबों को आगे बढ़ाने की बात है, इन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया। हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और आज भी कोई भी गरीब अगर इनसे कानूनी सहायता मांगता है तो निश्चित रूप से निःशुल्क ये कानूनी सहायता देने के लिए तत्पर रहते हैं और समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा है इस मामले में।